राधा स्वामी बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज का विषय हमारी जिंदगी के एक महत्वपूर्ण पहलू पर केंद्रित है, विवाह। यह एक ऐसा विषय है जो केवल सामाजिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन पर भी पड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं, विवाह क्यों करें? जब आधुनिक समाज में विवाह का महत्व घटता दिख रहा है, तो इस पर चर्चा करना और भी जरूरी हो जाता है। एक बार किसी ने हमारे प्यारे बाबा जी से पूछा, क्या बिना शादी किए साथ रहना सही है? बाबा जी ने अपने सहज और प्रेरणादायक शब्दों से इसका उत्तर दिया, जिसने जीवन की गहराई को समझने में मदद की। आज हम उसी चर्चा को विस्तार से समझेंगे, ताकि हम विवाह और उसकी जिम्मेदारियों के महत्व को आत्मसात कर सकें। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि विवाह केवल एक औपचारिकता या समाज की परंपरा नहीं है। यह जिम्मेदारियों का स्वीकार और एक गहरा बंधन है। विवाह दो व्यक्तियों को जोड़ने के साथ साथ एक नई सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था की नींव रखता है। अक्सर बिना विवाह के लोग जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। बाबा जी ने हमें यह समझाया कि जिम्मेदारियां निभाने से ही जीवन में स्थिरता और संतोष आता है। विवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति कर्तव्य और समर्पण से भरा है। यह बंधन हमें प्रेम और त्याग के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर प्रदान करता है। बाबा जी समय पर विवाह करने के महत्व पर विशेष जोर देते हैं और इसे जीवन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानते हैं। उनका कहना है कि यदि विवाह देर से किया जाए, तो उस समय तक लड़के और लड़की का मन इतना स्थिर और परिपक्व हो जाता है कि वे किसी भी बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। जब व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से अपनी आदतों और सोच में जकड़ जाता है, तो रिश्ते में सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो जाता है। इस स्थिति में छोटी छोटी बातों पर टकराव होने की संभावना बढ़ जाती है और रिश्ता संघर्षपूर्ण हो सकता है। बाबा जी समझाते हैं कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो हमें दूसरों के साथ सामंजस्य, समझदारी और प्रेम का अनुभव करने का मौका देता है। यदि विवाह सही समय पर हो, तो लड़का और लड़की दोनों मानसिक रूप से एक नई यात्रा के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सोच इतनी कठोर नहीं होती कि वे अपने साथी की भावनाओं और जरूरतों को समझने में असमर्थ हों। इसके अतिरिक्त बाबा जी ने यह भी कहा कि विवाह और परिवार का निर्माण सही समय पर होना चाहिए, ताकि दोनों साथी जीवन के अन्य पहलुओं, जैसे बच्चों की परवरिश, में भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा सकें। यदि विवाह देर से हो, तो बच्चे पैदा करने और उनकी परवरिश के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा भी सीमित हो सकती है। सही समय पर विवाह करने का एक और लाभ यह है कि यह लड़के और लड़की को अपने जीवन में सच्चे प्रेम और रिश्ते की गहराई को समझने का अवसर प्रदान करता है। जब हम अपने रिश्ते में समय और भावनाओं का निवेश करते हैं, तो यह रिश्ता मजबूत और संतोषजनक बनता है। बाबा जी का मानना है कि समय पर विवाह और परिवार का निर्माण न केवल व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसलिए बाबा जी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में सही समय पर विवाह और परिवार के महत्व को समझें और इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुखद बनाएगा, बल्कि समाज और परिवार को भी एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। एक बार बाबा जी ने प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक लड़के से मुस्कुराते हुए कहा था कि विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है।
उन्होंने सहजता से समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल गई तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर लड़की अच्छी न हो तो तुम्हारा जीवन नरक का रूप ले लेगा। इस बात के माध्यम से बाबा जी ने यह दर्शाया कि जीवन साथी का चयन कितना महत्वपूर्ण है। उनका संदेश था कि विवाह केवल एक रिश्ता नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा और गुणात्मकता को गहराई से प्रभावित करता है। बाबाजी ने हंसी के साथ यह गूढ़ सत्य उजागर किया कि सही साथी का मिलना जीवन में खुशियों और संतुलन का आधार बन सकता है, जबकि गलत चुनाव जीवन को कठिनाइयों और संघर्षों से भर सकता है। यह सादगी और हास्य के माध्यम से दिया गया संदेश जीवन के एक गहरे सत्य को समझाने का एक अद्भुत उदाहरण है। बाबाजी के यह शब्द हमें याद दिलाते हैं कि विवाह का निर्णय बहुत सोच समझकर और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए लेना चाहिए, ताकि यह रिश्ता जीवन को सुख और समृद्धि की ओर ले जाए। बाबाजी ने विवाह न करने के संभावित परिणामों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर विवाह जैसी संस्थाएं नहीं होंगी तो समाज में अराजकता फैल सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कोई जिम्मेदारियों को नहीं समझता, केवल अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देता है। ऐसा समाज जल्द ही अस्थिरता, क्रोध और निराशा से भर जाएगा। बाबाजी ने यह भी कहा कि अगर हर व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की बात करेगा और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करेगा, तो यह समाज कैसे टिकेगा? विवाह समाज में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए जीने की प्रेरणा देता है। बाबाजी के अनुसार विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि यह जीवन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विवाह हमें जीवन की सच्चाइयों का अनुभव करने का अवसर देता है। जब पति पत्नी मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो वे सच्चे प्रेम, सहनशीलता और निस्वार्थ भाव को समझ पाते हैं। विवाह हमें सिखाता है कि प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरी और शाश्वत भावना है। जब हम जिम्मेदारियों को स्वीकारते हैं, तो हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। विवाह हमारे चरित्र का निर्माण करता है और हमें अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जीने का मार्ग दिखाता है। महाराज चरण सिंह विवाह के बारे में कहते हैं कि सफल विवाह का एक तरीका है किसी संत से विवाह करना और उसकी आज्ञा का पालन करना। दूसरा विश्वसनीय तरीका है खुद संत बन जाना। किसी भी तरह से आप खुश और सफल रहेंगे। हालांकि अगर इनमें से कोई भी तरीका अभी आपके लिए उपलब्ध नहीं है, तो हम सभी में से किसी एक के साथ जुड़े। अगर हमने किसी संत से विवाह नहीं किया है और हम संत नहीं हैं, तो हमारा काम सरल है। अपने ध्यान का उपयोग करके हमें अधिक संत बनने और अपने विवाह के लिए बेहतर अनुकूल बनने में मदद करें। गुरु हमें ध्यान करने और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें 3 गुना संबंध है: ध्यान, एक अच्छा इंसान बनना और हमारे विवाह में हमारा संबंध। विवाह की तरह ध्यान में भी 2 मूलभूत सहारे हैं: भक्ति और अनुशासन। अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित होने से कई संघर्षों से बचा जा सकता है, क्योंकि वह हम पर भरोसा करता है और हम एक दूसरे की बात सुनते हैं। अनुशासित होने से हमें विवाह और पारिवारिक जीवन के सभी काम करने में मदद मिलती है। भक्ति का अर्थ है ईमानदारी और अनुशासन का अर्थ है स्थिरता। बुधवार को प्यार करना और गुरुवार को झूठ बोलना विफलता का नुस्खा है। सच्चा और विश्वसनीय होना एक सफल विवाह का समर्थन करता है।
भक्ति को कभी कभार बोले गए स्नेहपूर्ण आलिंगन, प्रोत्साहन के दो शब्द और विनम्रता से व्यवहार करके व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम अपने जीवन साथी के बारे में नकारात्मक विचार सोच रहे हैं, तो यह समझना हमारा काम है कि क्या इन विचारों में कोई सच्चाई है। शायद हम बस तनाव में हैं। हम सभी अपूर्ण हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी गलतियों के लिए हम पर हमला किया जाए। इसलिए हम अपने जीवन साथी के प्रति अपने शब्दों और कार्यों पर अनुशासन का पालन करते हैं। आपसी सम्मान भक्ति में निहित है। अपमान और उपहास का विवाह में कोई स्थान नहीं है। चूंकि गुरु सिखाते हैं कि हम सभी एक ही सागर की बूंदें हैं, तो हम में से कोई दूसरे को कैसे नीचा दिखा सकता है। अपने जीवन साथी से हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, इस बारे में अनुशासित होना मददगार होता है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि हमारा जीवन साथी भी ऐसा ही करेगा। ध्यान की तरह हर शादी में मुश्किल समय आता है, और जब वे चुनौतीपूर्ण दिन या महीने आते हैं, तो सफल विवाहित साथी एक साथ मिलकर सावधानी से सोचते हैं। वे विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं। हालांकि परेशानियां भारी लग सकती हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और साथ मिलकर संघर्ष करने की प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से गुरु के आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करके हम कठिन समय से गुजरने का रास्ता खोज सकते हैं। प्रभावी संचार विवाह में सफलता लाता है। अगर हमें अपने जीवन साथी में कोई कमी नजर आती है, तो यह स्पष्ट करना सबसे अच्छा है कि कौन से विचार या कार्य परेशानी पैदा करते हैं। उसके चरित्र पर हमला न करें। याद रखें कि गुरु किसी प्रश्न पूछने वाले शिष्य से असहमत हो सकते हैं, लेकिन वे कभी भी उनके चरित्र पर हमला नहीं करते। वे विशेष विचारों और व्यवहारों को संबोधित करते हैं, और ऐसा करते समय वे हमेशा सम्मान और विचारशील होते हैं। हम शांति से संवाद कर सकते हैं कि हमें क्या परेशान करता है। ध्यान हमें ऐसा करने में मदद करता है। हम सभी अपने जीवन साथी पर हमला किए बिना क्रोध और भय जैसी कठिन भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। एक गुरु के शिष्य के रूप में हम अपनी भावनाओं के नियंत्रण में रहना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा क्रोध या अपराध बोध या निराशा या भय हमारे नियंत्रण में हो। भावनाएं जीवन का एक शक्तिशाली हिस्सा हैं, और हमें उनसे बचना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें उचित और उचित तरीके से साझा करना चाहिए। साझा करने से दर्दनाक भावनाएं कम होती हैं, साझा करने से खुशी बढ़ती है। गुरुओं ने अपने करुणा, कोमलता और ईमानदार भावनाओं को शिष्यों के साथ साझा किया है। अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? गुरु हमारे लिए आदर्श हैं। लगभग हर शादी में पैसा और सेक्स मुख्य मुद्दे होते हैं। आधुनिक संस्कृति हमें इन छवियों से इस तरह भर देती है मानो ये पूर्ण सुख के रास्ते हों। हम जानते हैं कि ये नहीं है। फिर भी इन आकर्षक छवियों से राहत पाना मुश्किल है, जो हमारे अपने वास्तविक जीवन से बेहतर लग सकती हैं। किसी भी विषय के प्रति जुनूनी हो जाना आसान है, और इस तरह के जुनून न केवल हमारे ध्यान को विचलित करते हैं, बल्कि कई विवाहों को बर्बाद कर देते हैं। हर जोड़े को इन मुद्दों से निपटने के लिए अपनी रणनीति और अपना तरीका खोजना चाहिए। इन्हें प्यार और सम्मान से सबसे अच्छा हल किया जा सकता है। हम में से हर कोई दूसरे से सीख सकता है। हम में से हर किसी को हर समय अपना तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है।
हम में से हर किसी के पास सिखाने के लिए कुछ है और सीखने के लिए कुछ है। एक अच्छा इंसान होना हमेशा शादी के अंदर हमारे व्यवहार के लिए एक आवश्यक दिशा निर्देश है, क्योंकि यह रास्ते पर है। हम अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, उन्हें प्यार और सुरक्षा देते हैं, और हम उनके स्वाभाविक आनंदमय खुलेपन को प्राप्त करते हैं। वे हमारी सर्वोत्तम देखभाल के हकदार हैं। जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हम अपने जीवन साथी के साथ खड़े होते हैं, मदद और अनुशासन प्रदान करते हैं। हम एक अच्छे विवाहित जोड़े के रोल मॉडल बनना चाहते हैं ताकि वे अपने भविष्य के विवाह में आश्वस्त हो सकें। एक पत्र के एक अंश में महाराज चरण सिंह लिखते हैं, खुशी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने और खुद को समर्पित करने में है, न कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने में। एक दूसरे के करीब आने और सद्भाव और शांति से रहने और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको अपने झूठे अभिमान को त्यागना होगा और शर्मिंदगी से ऊपर उठना होगा। एक दूसरे का विश्वास और प्यार जीतना और एक खुशहाल घर बनाना आपका काम है। एक सफल विवाह के लिए क्या आवश्यक है, इसका कितना सुंदर सारांश। हर वैवाहिक समस्या को शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। अपने जीवन साथी की हर आलोचना के लिए हमें और अधिक प्रोत्साहन और प्रशंसा देने की जरूरत है। जीवन के काम अपनी कई मांगों के साथ हमें थका सकते हैं। हमें आध्यात्मिक विकास के अपने साझा लक्ष्य की ओर एक दूसरे का समर्थन करने की जरूरत है। एक दयालु स्पर्श, प्रोत्साहन का एक शब्द या एक सहज उपहार शक्तिशाली रूप से सकारात्मक हो सकता है। जब हम शादी करते हैं तो हमें अपने जीवन में किसी प्रियजन के साथ रहने का मौका मिलता है जो हर मुश्किल समय में हमारा साथ देता है। हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे उत्सवों और खुशियों को साझा करता है। इसकी कीमत यह है कि हमें प्यार करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हमने अपने जीवन साथी से उसकी कमजोरियों के साथ साथ उसकी खूबियों से भी प्यार करने का वादा किया था। अगर हम उस शक्तिशाली वादे को लागू करते हैं तो हम एक खुशहाल घर की फसल का आनंद लेंगे। एक खुशहाल घर हमारे ध्यान और एक अच्छे इंसान बनने पर निर्भर करता है। एक खुला, ईमानदार और सम्मानजनक रिश्ता बनाने से हमारे ध्यान को सहारा देने के लिए आवश्यक सद्भाव आता है। हमारा ध्यान बदले में हमें एक खुशहाल शादी के लिए अपने संकल्प को मजबूत करने की अनुमति देता है। संगत जी, बाबाजी ने परिवार को जीवन की पहली पाठशाला बताया। परिवार वह जगह है जहां बच्चे जीवन के मूल्य सीखते हैं। एक स्थिर और सकारात्मक परिवार बच्चों के अंदर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करता है। विवाह परिवार की नींव को मजबूत करता है जो समाज का आधार है। अगर परिवार कमजोर होगा तो बच्चों का मार्गदर्शन कौन करेगा? एक स्वस्थ परिवार बच्चों को सही दिशा दिखाने के साथ साथ उन्हें समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करता है। विवाह परिवार को स्थिरता और संरचना प्रदान करता है जो हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। बाबाजी ने यह भी बताया कि विवाह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ हो सकता है। विवाह हमें संयम, सहनशीलता और प्रेम जैसे गुण सिखाता है जो आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक हैं। जब हम अपने जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन के सुख दुख बांटते हैं तो हमें अपने भीतर के गुणों को पहचानने और उन्हें विकसित करने का मौका मिलता है। यदि हम अपने जीवन साथी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो सकते
तो हम आध्यात्मिक यात्रा के प्रति कैसे प्रतिबद्ध रहेंगे? विवाह हमें यह समझने का अवसर देता है कि सच्ची शांति और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। आज की आधुनिक सोच में कुछ लोग विवाह को अनावश्यक मानते हैं। वे सोचते हैं कि बिना विवाह के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। लेकिन बाबाजी ने समझाया कि विवाह केवल एक सामाजिक नियम नहीं है, यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता का आधार है। विवाह हमें समाज में एक ठोस स्थान देता है। यह हमें अपने रिश्तों को सम्मान और उद्देश्य के साथ निभाने का अवसर प्रदान करता है। बिना विवाह के रिश्तों में स्थिरता और गहराई की कमी हो सकती है। विवाह समाज को एकजुट रखने का माध्यम है, जहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझता और निभाता है। क्वेश्चन आंसर सेशंस में जब एक सत्संगी बहन बाबाजी के पास अपनी समस्या लेकर आई, उसका चेहरा उदास था और मन टेंशन से भरा हुआ। उसने बाबाजी से कहा, बाबाजी, मेरी मैरिड लाइफ खराब हो गई है। डिवोर्स का केस चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, पर कुछ नहीं बदला। अब आगे क्या होगा, यह सोच सोचकर बहुत टेंशन होती है। बाबाजी ने उसकी बात बड़े प्यार से सुनी और फिर अपने अनमोल शब्दों में एक मिसाल दी। बेटा, तुम जितने मर्जी अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन अगर सामने वाला ड्राइवर अच्छा नहीं हुआ तो उसने गाड़ी मारनी ही है। फिर बाबाजी ने कहा, आप फिक्र क्यों करती हैं? यह जो चिंता और फिक्र होती है, इसका असर हमारे ही ऊपर पड़ता है, किसी और पर नहीं। जिंदगी में ऐसी बातें होती रहती हैं, पर हमें आगे देखना है, पीछे नहीं। बाबाजी हमेशा समझाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्म ठीक रखें और हर समय मालिक को याद करें। बाबाजी कहते हैं, हमें उसके हुक्म में, उसकी रजा में बस अपना बेस्ट देना है। जो भी होगा वह उसकी रजा से होगा। भजन सिमरन करो, अपने अंदर की ताकत बढ़ाओ। मालिक की बख्शिश ही सब कुछ है। संगत जी, यह बात हमें समझनी है कि चिंता करना, फिक्र लेना या बेकार सोचना हमारे लिए ही हानि का कारण बनता है। हमें तो बस अपने कर्म और सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। मालिक हर पल हमारे साथ है, बस हमें उसका आसरा लेना है और भरोसा रखना है। बाबाजी ने समझाया कि विवाह केवल एक बंधन नहीं, बल्कि यह सार्वजनिक रूप से व्यक्त की गई प्रतिबद्धता है। जब हम अपनी साझेदारी को सार्वजनिक रूप से स्वीकारते हैं, तो यह अधिक स्थिर और मजबूत बनती है। इसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं और अपने गुरु के वचनों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो हमारी आत्मा को गहराई तक जाने का अवसर मिलता है। प्रतिबद्धता न केवल हमारे जीवन को अनुशासन प्रदान करती है, बल्कि यह हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानने में मदद करती है। हमारे गुरु अक्सर सलाह देते हैं कि हम विवाह करें और एक व्यवस्थित गृहस्थ जीवन जिएं। इस आधुनिक युग में हम तथाकथित स्वतंत्रता की तलाश करते हैं और कभी-कभी हम विवाह की प्रतिबद्धता से डरते हैं। हाँ, विवाह उतार चढ़ाव से भरा होता है, फिर भी ये बाधाएं हमें मजबूत बनाती हैं, हमें अपने स्वार्थ को छोड़ने में मदद करती हैं और वास्तव में हमें अपने जुनून और आसक्तियों के बजाय प्यार पर विश्वास करना सिखाती हैं। यह छोटी सी कहानी हमें विवाह के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने में मदद करती है। एक जीवंत युवा जोड़ा जोश और उल्लास से भरे एक रंगारंग उत्सव में भाग ले रहा था। उन्होंने एक ब्रेक लेने और शोरगुल और भीड़ से दूर
पास के शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाके में घूमने का फैसला किया। वे खेतों से होते हुए एक पहाड़ की ओर चले गए और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अचानक एक विशाल सफेद पक्षी धीरे से उनके ऊपर की शाखा पर उतरा और जोड़े से बात करने लगा। मुझे लगता है तुम मुझे खोज रहे हो, चिड़िया ने कहा। मेरा नाम लव है। दंपति उस पक्षी की भव्यता देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने आश्चर्य से अपना सिर हिला दिया। मैं उस पहाड़ की चोटी पर एक सुंदर शांतिपूर्ण घर में रहता हूँ। घर के अंदर वह सब कुछ है जिसकी किसी को भी चाहत हो सकती है। बहुत सारा साफ ताजा पानी और एक आरामदायक आग जो कभी नहीं बुझती। मधुर संगीत हर जगह को मंत्रमुग्ध कर देता है और बड़ी खिड़कियां हर समय सुंदर रोशनी आने देती हैं। पहाड़ की चोटी पर बने घर को विवाह कहा जाता है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक खास रास्ता है। शिखर पर पवित्र घर के रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करने वाले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विवाह की शपथ लेनी चाहिए और उसे निभाना चाहिए। सफलता के लिए साहस, प्रतिबद्धता, क्षमा, दृढ़ता और पवित्रता आवश्यक है, क्योंकि चढ़ने के लिए कई चट्टानें हैं, कई जाल और चुनौतियों का सामना करना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप दोनों इस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप मुझे बुलाते हैं तो मैं हमेशा मदद के लिए यहाँ हूँ। क्या आप रोमांच के लिए तैयार हैं? युवा दंपति को पता था कि उनकी आंतरिक इच्छाओं को प्रेम नामक पक्षी ने पहले ही देख लिया है, इसलिए उन्होंने एक साथ कहा, हम हैं, लेकिन हमें किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा? महान पक्षी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मित्र से मिलवाऊंगा जो तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा मित्र चील है और उसका नाम ड्यूटी है। अपने शक्तिशाली ध्यान से वह दूर से ही कठिनाइयों को पहचान सकता है और उनसे बचने में तुम्हारी मदद कर सकता है। पहाड़ की ढलान पर कई अमित्र पक्षी रहते हैं और तुम्हें उनसे निपटना होगा। पहला पक्षी है प्राइड, जिसे मोर कहते हैं। यह सुंदर दिखने वाला पक्षी स्वार्थी और घमंडी है और तुम्हारे लिए एक साथ ऊपर की ओर चढ़ना असंभव बना देगा। इसे अनदेखा करो, इसके सुंदर पंखों को भी मत देखो। इसके बजाय विनम्रता के गीत पक्षी और दयालुता के नीले पक्षी का अनुसरण करो। वे हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। अगला खतरनाक पक्षी है कौआ, जिसे उम्मीदें कहते हैं। यह आपको अपनी कल्पना से परे खिसाने, धन और विलासिता से भरी अपनी गुफा में ले जाने की कोशिश करेगा। ये सभी सामान चोरी के हैं और अगर आप कुछ भी स्वीकार करते हैं या लेते हैं तो आपको गंभीर समस्याएं होंगी। यह आपको प्रशंसा, महत्व और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का आराम देने का वादा करता है। लालच में न आएं, बल्कि अपने खिसाने के लिए ईमानदारी से कड़ी मेहनत करें। अगर उम्मीदें आसपास हैं तो शायद आप नाग नामक गुस्सैल कठफोड़वा से मिलेंगे। यह पक्षी शोर मचाना पसंद करता है और झगड़कर और बहस करके अपनी मनचाही चीज हासिल करना चाहता है। इस पक्षी का विरोध करें, हालांकि इसके तरीके शुरू में उपयोगी लगते हैं, और इसके बजाय मौन का अभ्यास करें और दूसरे के दृष्टिकोण को समझना सीखें। फिर आप इंडल्जेंस नामक मोटे सफेद कबूतर से मिलेंगे। यह आलसी पक्षी आपको अपनी चोंच और कूक का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा खत्म कर देता है।
इस कबूतर से दूर हो जाए क्योंकि इस समय कोई वास्तविक शांति नहीं है। इसके बजाय अनुशासन बनाए रखें, कड़ी मेहनत करें और सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए शिखर तक चलें। अंत में आप स्वार्थ नामक घरेलू गौरैया से मिलेंगे। यह विनम्र और विनम्र लगता है, इसमें क्या गलत हो सकता है? लेकिन यह आपको चट्टान के नीचे एक संकीर्ण जगह में सीमित रखेगा और लगातार भोजन की मांग करेगा ताकि आप अपने लक्ष्यों को भूल जाएं। दूर रहें, अन्यथा आपकी यात्रा रुक जाएगी और आप निराश हो जाएंगे। बहुत से लोग पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिखर पर पहुंचने के रास्ते में आने वाले दबाव और दर्द के कारण पीछे हट जाते हैं। याद रखें, विवाह नामक यह पहाड़ बहुत कठिन है, लेकिन चढ़ाई आपको मजबूत और तंदुरुस्त बनाएगी। जीवन में भले ही आप अलग अलग हों, लेकिन अगर आप साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो आपका बंधन और प्रतिबद्धता आपको शक्तिशाली बनाएगी। पहाड़ से नीचे उतरते समय दूसरों की बात न सुने, वे ही हैं जिन्होंने हार मान ली है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर मिलने वाला इनाम इसके लायक होगा। शुभकामनाएं। आप यह कर सकते हैं। संगत जी, विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है। यह समाज और जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को निभाने का माध्यम है। बाबाजी हमेशा कहते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। विवाह हमें प्रेम, त्याग और सहिष्णुता के माध्यम से इस शांति को पाने का अवसर देता। प्यारी संगत जी, बाबाजी हमेशा विवाह के पक्ष में हैं, क्योंकि यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो हमें न केवल जिम्मेदारियों का महत्व सिखाता है, बल्कि जीवन में त्याग, सहनशीलता और सच्चे प्रेम की गहराई को भी समझने का अवसर देता है। वे हमें यह भी बताते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का भी एक अहम हिस्सा है। यह बंधन हमें साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने, एक दूसरे का सहारा बनने और जीवन को संतुलन के साथ जीने का मार्ग दिखाता है। बाबाजी के ये अनमोल वचन हमें याद दिलाते हैं कि विवाह के माध्यम से हम अपने भीतर के श्रेष्ठ गुणों को जागृत कर सकते हैं और एक सुखी, स्थिर और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आइए हम सब उनके इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने परिवार और समाज को प्रेम और सद्भाव से सशक्त बनाएं। राधा स्वामी जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी संगत और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक बाबाजी की और भी प्रेरणादायक साखियां और वचन समय पर पहुंच सकें। घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। राधा स्वामी जी।